चलो, आप अगला प्रश्न है कि हाँ, आपके निकुंज रसधारा सुनकर एकादशी और युगल नाम जप करती हूँ। कृष्ण प्रेमी संप्रदाय से दीक्षित हूँ। वे एकादशी व्रत करने को मना करते हैं, कहते हैं कि इससे निकुंज नहीं मिलेगा क्योंकि एकादशी की पहुंच वैकुंठ तक है, निकुंज तक नहीं। बिल्कुल आपके गुरुजी सही कह रहे हैं, एकादशी की पहुंच निकुंज के अंदर है ही नहीं, लेकिन निकुंज के द्वार तक तो एकादशी जाएगी। जूतों की पहुंच मंदिर में नहीं है, जूते की पहुंच मंदिर में नहीं है, लेकिन मंदिर तक कौन पहुंचाएगा? कार की पहुंच नहीं है, आप मान लो यमुनानगर में है, कार की पहुंच नहीं है, बिहारी जी के मंदिर के अंदर चली जाए कार, लेकिन फिर भी आप इस समय कहाँ हैं? यदि मंदिर के द्वार पर हैं तब तो ये बात ठीक है, कार नहीं चाहिए, लेकिन आप तो इस समय यमुनानगर हैं तो आपको कार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिहारी जी के मंदिर में कार की एंट्री नहीं है, लेकिन यमुनानगर से बिहारी जी के मंदिर तक कार का मतलब एकादशी, ये गाड़ी है, इसकी निकुंज के अंदर एंट्री नहीं है एकादशी की, क्योंकि वहां तो रोज शरद पूर्णिमा है, वहां एकादशी द्वादशी निकुंज में होती नहीं। निकुंज में तो पति या पत्नी का भी प्रवेश नहीं, फिर तुम तलाक क्यों नहीं लेते? मैं कहना चाहूंगा उन गृहस्थों को जो कहते हैं कि निकुंज में एकादशी का प्रवेश नहीं, तो एकादशी का प्रवेश तो ना, उसका निकुंज में तो पति और पत्नी का प्रवेश ही नहीं है, निकुंज में तो शरीर का भी प्रवेश नहीं, निकुंज में तो जूतों का भी प्रवेश नहीं है, तुम क्यों पहनते हो? निकुंज में तो घड़ी का प्रवेश नहीं है, फिर तुम घड़ी क्यों पहनते हो? बोलिए। निकुंज की बातें मानो लेकिन निकुंज के अंदर हो तब, बाहर नहीं। अमेरिका के कानून मानो लेकिन जब तुम अमेरिका में हो, इंडिया का कानून मानो जब तुम इंडिया में हो। तो निकुंज का कानून है, निकुंज के भीतर एकादशी का प्रवेश नहीं। हम भी हर रोज 56 भोग लगाते हैं, एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगाते हैं प्रिया प्रीतम को, लेकिन निकुंज के अंदर लगाते हैं। समझना बात को, इसलिए एकादशी करनी चाहिए चुपचाप। निकुंज में तो शास्त्रों का भी प्रवेश नहीं है, तो क्यों शास्त्र पढ़ते हो? निकुंज में तो शास्त्र का भी प्रवेश नहीं, क्यों शास्त्र पढ़ते हो? निकुंज में किसी का भी प्रवेश नहीं, यहां तो ब्रह्मा शंकर का प्रवेश नहीं है, विष्णु का प्रवेश नहीं है निकुंज में शादी का भी प्रवेश नहीं, क्यों कराते हो शादी? निकुंज में बच्चे नहीं पैदा होते, तुम क्यों कर रहे हो संतान पैदा? मेरा प्रश्न है, जो कहते हैं निकुंज में एकादशी का प्रवेश नहीं, एकादशी छोड़ दो, तो निकुंज में बच्चों का भी, पुरुष का प्रवेश नहीं, बच्चों का प्रवेश नहीं, छोड़ दो सबको। पत्नी का पति पत्नी का प्रवेश नहीं, तो क्यों तुम पति पत्नी हो? क्यों बच्चों को जन्म दे रहे हैं? क्यों अपने बच्चों के विवाह करा रहे हैं? और जो ये कहते हैं निकुंज में एकादशी का प्रवेश नहीं, खुद गृहस्थ है कहीं और कहते हैं प्रवेश नहीं। अरे हमको ही पता नहीं कुछ में, पर हम बच्चे नहीं, सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं। शास्त्री, आप इसी भाव को व्यक्त करते हुए आराधना के पुष्प में लिखते हैं, युगल प्रेम युगल कुंज रस माधुरी। हमने जो आराधना नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें देखिए एक दोहा हमने लिखा, ये भी दोहा सुनाइए। युगल कुंज रस माधुरी जहाँ नहीं विधि निषेध। हाँ, युगल कुंज रस माधुरी जहाँ न विधि निषेध, मतलब पाप पुण्य का प्रवेश ही नहीं है, पुण्य का भी प्रवेश नहीं है वहां। हाँ, युगल कुंज रस माधुरी जहाँ न विधि निषेध, जब लगे भाव न उपजे तब लगे करे न वेद। मतलब जब तक वो सखी भाव नहीं आ जाएगा तब तक हम वो ना करें, शास्त्र की मर्यादा को तोड़े ना। चलो, अब आपके प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल गया होगा। कहा कि एकादशी की पहुंच वैकुंठ तक है, चलो करो फिर तो एकादशी, ये तो आपके गुरुजी महिमागार है। वैकुंठ तक पहुंचो, आगे तो मैं आ जाऊंगा लेने के लिए। वैकुंठ तक तो पहुंचो, एकादशी करो। अभी तो कीचड़ में पड़े हैं, नरक में पड़े अभी तो। अच्छा, इस नरक से एकादशी निकालेंगे तो गुरुजी ने मान लिया ना कि एकादशी इस कीचड़ से निकाल के वैकुंठ तक ले जाएगी, चिंता न करो, आगे मैं आ रहा हूं लेने के लिए, पहुंचो वैकुंठ तक। इसका मतलब तुमको वैकुंठ के लायक एकादशी बना देगी, इतना पवित्र बना देगी एकादशी जो तुम वैकुंठ तक पहुंच जाओगे। बड़ी कृपा से आपके गुरुजी ने बात कही, हमने अच्छी बात पकड़ ली है। तो आप अपने गुरु की बात मानो, गुरुजी कहो गुरुजी मैं वैकुंठ तक जाऊंगी, आगे आप लेने आ जाना, एकादशी ले जाएगी वैकुंठ तक। आप गुरुजी के प्रति यदि पूर्ण श्रद्धा वाले हैं तो आप मेरी बात मत मानिए, गुरुजी की बात मानो, मत करो एकादशी। साफ आप तुम्हारे गुरुजी को लगेगा, तुमको नहीं लगेगा। हो सकता है गुरुजी को पाप ना लगे क्योंकि उनमें इतनी पावर है, ये भी हो सकता है। जो कि गुरुजी शास्त्र से उल्टा बोले तो पापी होंगे, नहीं, शास्त्र की पहुंच गुरुओं तक नहीं है, निकुंज तक शास्त्र की पहुंच नहीं है। ये बात भी, क्योंकि मैं दोनों पक्ष लेता हूं बात की। फिर इसलिए यदि आपके गुरु में पूर्ण निष्ठा है, आप गुरु की बात मानिए, इधर प्रश्न करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका प्रश्न इधर इशारा कर रहा है कि आपको गुरु की बात में विश्वास नहीं है, तो आप फिर गुरु की बात वही मानिए जो शास्त्र के अनुकूल हो, जो शास्त्र से प्रतिकूल हो। गुरु की बातों मत मानो, उससे दोष नहीं। उदाहरण राजा बलि गुरु की हर बात मानते थे, लेकिन जब दान करने से रोका तो राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, शास्त्र से उल्टी, और देखो भगवान खुश थे। तो यदि आप गुरु निष्ठ है,
तब तो आपको प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। जो गुरु ने कहा सो कर दो। यदि गलती भी आप करें तो गुरु निष्ठा वाले को भगवान अपने आप ही ठीक करेंगे। ये जिम्मेदारी भगवान की है। ये तो गुरु निष्ठ अपने गुरु की बात मान रहा है, लेकिन गलत कर रहा है तो उसको ठीक करने का काम भगवान का है, और उसको गलत से ही भगवान मिल सकते हैं, घबराओ मत। लेकिन इतनी निष्ठा आपकी नहीं, क्योंकि आपका प्रश्न ही बता रहे हैं। तो आप एकादशी कीजिए।